हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही है। तो इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर सच्चाई को जब तक आप लोग नहीं जानेंगे तब तक आप लोग मेहनत करने के लिए उतना प्रेरित नहीं रहेंगे। अगर आप सच्चाई को साइड कर देंगे तो कहीं ना कहीं आपको सब कुछ ईजी लगने लगेगा, लेकिन अगर आप सच्चाई को जानेंगे तो आप और ज्यादा मेहनत करेंगे। इसलिए इसमें देखेंगे कि 2024 में जो 32,000 सीट आया था उसमें और इसमें क्या फर्क है, क्या उससे ज्यादा कट ऑफ जाएगा या कम जाएगा, कितना कंपटीशन है, इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे। और आप लोग का एक कमेंट आता है कि साइंस में कुछ ऐसा बता दीजिए, तो साइंस में जो मैंने बताया था वो इनफ है। और साथ ही साथ एक सीरीज जो अभी करंट में यूट्यूब पे चल रहा है जो आपको शायद कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा, वाकई वो सीरीज काफी बेहतर है। और मैंने उस वीडियो को पूरा देखा है अच्छे से, ये नहीं कि सिर्फ ऊपर ऊपर देख लिया, मैंने उसको पूरा देखा शुरू से लेकर लास्ट तक। वो चैप्टर बाई चैप्टर साइंस का प्रैक्टिस करवा रहा है और वाकई काबिले तारीफ है, वो आपको एग्जाम में बेनिफिट कर सकता है। तो आपको जो मैंने बताया तो प्रैक्टिस करने के लिए वो प्रैक्टिस करते रहिए, वो बुक पढ़ते रहिए। जैसे एनसीईआरटी को मैंने बोला था, तो आपको अगर वक्त है तो एनसीईआरटी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए चैप्टर वाइज। साथ ही साथ 101 सेट जो था जिसमें कि 2024 का ग्रुप डी का सारा था उसको सॉल्व कीजिए, अपने से शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसका एनालिसिस कीजिए और उसको रिवीजन कीजिए बार बार शॉर्ट नोट्स को, ताकि आप जो गलत कर रहे हैं वो आपको रिवाइज हो जाए और याद हो जाए। साथ ही साथ मैंने कुछ यूट्यूब का प्लेलिस्ट बताया था जिसमें कि आपका कंप्लीट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जैसे कि मैंने साइंस मैग्नेट और स्टडी वाइंस ऑफिशियल बताया था। अगर आप लोग उसको देख रहे होंगे तो वो आपको अच्छा लग रहा होगा। साथ ही साथ आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि एक प्रैक्टिस जो अभी चैप्टर वाइज चल रहा है, जो कि आपको आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग हूबहू आपको करवाया जा रहा है, एनसीईआरटी को दिखा के वैसे करवा रहा है। मीन्स वो जो है ना, पीछे जो अभी रेलवे का एग्जाम हुआ है ग्रुप डी का, चाहे जेई का या एलपी का, उसमें जो साइंस आया उसको वो करवा रहा है, जो कि लेटेस्ट रेलवे का ट्रेंड है। और वो भी दिखा रहा है कि देखिए ये एनसीईआरटी में कहाँ लिखा हुआ है। तो वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा आपके सीरीज में। वक्त आपको निकालना पड़ेगा, अगर आप खाते समय या सोते समय भी उस सीरीज को देख लेंगे तो वो आपका एक प्रैक्टिस हो जाएगा चैप्टर बाई चैप्टर, उससे आपका पूरा चैप्टर का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और ओवरऑल आपका रिविजन भी हो जाएगा। ये नहीं है कि मैंने जो पहले बताया था उसको छोड़ देना। देखिए यही 20 से 25 दिन मेहनत लगेगा, मेहनत कर लीजिए, जहां से जो अच्छा मिल रहा है उसको करने का प्रयास कीजिए। अननेसेसरी चीजें को मत देखिए, क्योंकि यूट्यूब पे हर कोई करवा रहा है ग्रुप डी 20 दिन में ऐसे करे, 25 दिन में ऐसे करे, उससे नहीं होगा। देखिए कि ऑथेंटिक चीज कौन दे रहा है, जो कि एग्जाम की नीड है, एग्जाम आखिर क्या पूछता है, उस चीज को कौन एनालिसिस करके करवा रहा है। तो वो मैंने देखा कि साइंस मैग्नेट का भी एक सीरीज चल रहा है जो कि आपको पूरा एनालिसिस, अगर आप उसको देखेंगे, उसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन उसको देखने का तरीका ये है कि आप उसको रिवाइज भी कीजिए बार बार, ताकि आप भूले नहीं, क्योंकि वो चैप्टर वाइज करवा रहा है। उस चैप्टर का लगभग सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। वो जो क्वेश्चन है, वो जो क्वेश्चन उसमें करवा रहा है, वो अभी किसी न किसी एग्जाम में आया है, चाहे आरआरबी ग्रुप डी में आया है या जेई में आया, एलपी में आया है, वो लेटेस्ट ट्रेंड है। और लेटेस्ट ट्रेंड के साथ वो ये भी दिखा रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में यहाँ हूबहू लिखा हुआ है। मुझे कुछ नहीं आता, ये चीज मेरे को उसका बहुत अच्छा लगा। मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो देखा, मैं तभी आपको सजेस्ट करता हूँ, मैं बिना कुछ देखे सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैंने देखा, मुझे लगा कि ये सीरीज आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए, तब मैं आपको बताने आया हूँ। मैं जब वो देखा तो एक तो बहुत अच्छे से समझा रहे थे, साथ ही साथ वो ये बोल रहे थे मुझे कुछ नहीं आता है, एनसीईआरटी ये बोला, ये काफी अच्छा लगा कि एनसीईआरटी को वो पूरा फॉलो कर रहे हैं। और जो कि ग्रुप डी का ट्रेंड है, वाकई काफी अच्छे एनालिसिस करवा रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है, रिलेवेंट है। मीन्स आपको एग्जाम में उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, लेकिन आप सिर्फ उसको करेंगे तो उससे थोड़ा कम मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस भी करेंगे तो बहुत चार चांद लग जाएगा। मीन्स उस सीरीज को तो देखेंगे देखेंगे, साथ में मैंने जो बताया था आपको 101 का सेट लगाने के लिए, उससे क्या होगा कि आप टीचर के साथ करेंगे तो मजा आएगा। फिर आपको अकेले करना है, क्योंकि आपको एग्जाम में अकेले जाना है, तो उसके लिए आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए आप 101 सेट जो उससे लगाइए। क्या होगा कि सर जो क्वेश्चन करवा रहे हैं वही क्वेश्चन आपको वहां देखने को मिलेगा। तो बहुत सी चीजें ऐसा होगा कि जो आप वहां पे भूल जाएंगे, लेकिन आप जब गलत करेंगे तो आपको सर का बात याद आएगा और वहीं पे दोनों चीज रिलेट हो जाएगा, तब आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा और वो चीज आपके एग्जाम में जाएगा। इसलिए दोनों चीज को फॉलो कीजिए, उसका प्रैक्टिस सेशन का सीरीज भी देखिए और साथ ही साथ ये भी देखिए, मीन्स ये भी प्रैक्टिस कीजिए 101 सेट। इससे क्या होगा कि दोनों में एक ही क्वेश्चन है, ये है कि ये पूरा सेट वाइज है, तो इसमें आपको सारा क्वेश्चन मिलेगा कि एक शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आया था। ये जो है वो चैप्टर वाइज है, तो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको वही क्वेश्चन टकराएगा, उसमें से आप 50% क्वेश्चन भूल गए होंगे, लेकिन जब आप गलत करेंगे तब आपको याद आएगा कि सर ने ये ऐसे बताया। तो इसलिए रिलेट होगा, जैसे ही रिलेट होगा कि आपको याद हो जाएगा, आपके माइंड में लॉक हो जाएगा, और लॉक हो जाएगा तो आप एग्जाम में अगर आएगा उस टाइप का क्वेश्चन या उस कॉन्सेप्ट से, आप उसको इजिली कर लेंगे। तो ये तरीका होता है, तो वो सीरीज को आप देख सकते हैं।
लेकिन उसको स्पीड में देखिए 2x करके देखिए, ताकि आप कम समय में उसको कंप्लीट करें। कुछ कुछ चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आपको जो मैंने बताया था प्रैक्टिस के दौरान शॉर्ट नोट्स, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते। मान लीजिए उस दौरान सर ने कोई चीज को एक्सप्लेन किया, अच्छे से एक्सप्लेन किया, 4-5 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखाया, तो आप अपने शॉर्ट नोट्स जो मैंने बोला था बनाने के लिए कि 101 सेट जो आप लगाएंगे उसमें आपका बहुत सारा क्वेश्चन गलत होगा, तो जो गलत होता है उस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा मीन्स ज्यादा रिसर्च करके उसको अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए। तो साथ ही साथ अगर आप सर के साथ भी रहते हैं तो सर अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं तो उसको भी आप अपने शॉर्ट नोट्स में लिखिए, और उसको प्रत्येक दिन सोते समय, ये नहीं कि आप छोड़ना है क्योंकि आपका एग्जाम 3 अगस्त से आपके पास समय नहीं है, इसलिए सोते समय प्रत्येक दिन ये मस्ट है कि कम से कम 30 से 45 मिनट उसको रिवाइज कीजिए, क्योंकि वो मटेरियल है जो आपका गलत हो रहा है, जो आपको समझने में दिक्कत है, आप उसको रिवाइज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बेनिफिट करेगा और 110% करेगा। साइंस में यही करना है जो मैंने बताया है, ये इंक्लूड कर सकते हैं आप इसको भी। आपको 2x में देखना है क्योंकि समय कम है, आपका प्रैक्टिस आपको बहुत काम देगा। लेकिन साथ ही साथ अगर आप किसी टीचर का भी योगदान ले लेते हैं, लेकिन सीट देखिए उसको देख रहा है 2 लाख छात्र, 2 लाख 2.5 लाख ऐसे देख रहा है, लेकिन सिलेक्शन उसका होगा जो उसको देखने के साथ खुद भी प्रैक्टिस करेगा, शॉर्ट नोट्स बनाएगा, थोड़ा एक्टिव होके करेगा। ये नहीं कि सोए सोए देख लेते, थोड़ा एक्टिव होके करेगा, उस पर रिसर्च करेगा, एनालिसिस करेगा, उसको रिवाइज करेगा, उसी के साथ वो जाएगा। वैसे देखने के लिए तो उसको बहुत देख रहा है, लेकिन वो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन देखने के साथ साथ जो खुद थोड़ा मेहनत कर लेगा वो उस चीज को एग्जाम तक लेके चला जाएगा। अगर आप सिर्फ देख के छोड़ देते तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में फॉरगेट कर जाएंगे। अब बात आते हैं कि सच्चाई को क्या जाने। सच्चाई ये है कि पिछले बार 32,000 के आसपास सीट था, इस बार क्या है कि 22,000 के आसपास सीट है, तो सीट की संख्या कहीं ना कहीं 10,000 का गैप है, और ये 10,000 जो है आपके कटअप पे इम्पैक्ट जरूर डालेगा। और इससे भी ज्यादा इम्पैक्ट डालने का ये है कि जो लड़के पिछले बार तैयारी करके अच्छे से मैथ साइंस रीजनिंग को करके पिछले बार रिजल्ट दिया था, वो स्टूडेंट भी इस बार इस एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि उसका फिजिकल क्लियर नहीं हुआ है, कुछ कुछ जोन शुरू करवाएंगे, लेकिन तब तक वो एग्जाम जरूर दे देंगे क्योंकि उसका मेरिट नहीं आया। क्योंकि स्टूडेंट जो है एग्जाम देना तभी छोड़ता है जब उसका फाइनल मेरिट में नाम आ जाता है और वो अब ज्वाइन करने जाएगा, लेकिन अभी वो ज्वाइन नहीं किया तो कहीं ना कहीं वो इस एग्जाम में बैठेगा, जिससे कि कटअप थोड़ा और बढ़ सकता है। एक चीज बस इसमें अच्छा है, पिछले बार 2024 और 2025 में बस एक चीज मुझे अच्छा देखने को मिला कि 2024 में जो हुआ था उसमें 1 करोड़ के आसपास वैकेंसी था, मीन सीट फॉर्म फिलअप हुआ था, 1 करोड़ छात्र ने उसमें फॉर्म फिलअप किया था, और इस बार जो है 53 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ है। और एक चीज जो डिफरेंस है, पिछले बार 101 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला था, लेकिन इस बार जो है आपको मात्र 57 मीन 19 दिन आपका एग्जाम चलेगा, 3 अगस्त से लेके 21 अगस्त तक 19 दिन। अगर प्रत्येक दिन 3 शिफ्ट भी होता है तो 57 शिफ्ट में आपका एग्जाम सिमट जाएगा, और कहीं ना कहीं 57 शिफ्ट और पिछले बार 101 शिफ्ट, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं आपको उतना उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब ज्यादा शिफ्ट होता है तो ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होता है, इधर उधर हो जाता है, किसी के साथ नाइंसाफी भी हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं रिजल्ट जो उसका हो सकता था वो नहीं हो पाता है। लेकिन ये मत सोचिए कि कटअप कम जाएगा। कोई कोई स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अगर हो सकता है क्वेश्चन का लेवल अप हो गया तो कटअप कम चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। वही ट्रेंड फॉलो करेगा, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, वही ट्रेंड आपको, वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, और वैसे ही छात्र स्कोर करेंगे। तो इस भ्रम को आप मन में मत रखिए, और ये मत सोचिए कि ग्रुप डी का एग्जाम है तो हल्के में ले लेंगे। आपको ये सोचना है कि हमको 75 से 80 मीन्स 80 आपको टारगेट करके चलना है। देखिए टारगेट करने में कुछ नहीं, अगर टारगेट करके चलेंगे तो आप मेहनत ज्यादा करेंगे। अगर आपके पास कोई टारगेट ही नहीं रहेगा, आपके पास कोई गोल ही नहीं रहेगा, तो आप उतना मेहनत करेंगे ही नहीं, और आपका समय निकल जाएगा, और आपको लगेगा कि ग्रुप डी का एग्जाम था, ये तो ऐसे ही हो जाना था। लेकिन जब आपका आंसर की आएगा और आपका मेरिट आएगा तो आप आकाश से जमीन पे गिरेंगे, अरे ग्रुप डी का कटअप इतना गया। अगर आप अभी तक 2024 का ग्रुप डी का कटअप नहीं देखे हैं तो एक बार जाके देख लीजिए, या उसको प्रिंट आउट करवा के अपने आगे में टेस्ट आउट कर दीजिए, आपके अपने वॉल पे चिपका दीजिए, ताकि आपका आंख हमेशा खुला रहेगा कि पिछले बार जो है ग्रुप डी का कटअप हर जोन का 75, 76, 77, 78, 74 मीन 70 से कम कहीं गया ही नहीं। तो आप हमेशा एक्टिव रहेंगे, आपको लगेगा कि हाँ एक ग्रुप डी के एग्जाम के लिए मुझे इतना एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि उसका सब्जेक्ट जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैथ रीजनिंग और साइंस स्कोरिंग है, जो कि टोटल 80 मार्क्स का वेटेज रखता है, और ये मैंने रखता है। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि अपने आंख खोल के तैयारी कीजिए, ये नहीं कि आंख बंद करके तैयारी करते हैं। आंख बंद करके तैयारी करेंगे तो आप उतना मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। आप सब सच्चाई को सामने रखेंगे, आप सब कुछ जानेंगे, तो आप और ज्यादा मेहनत करेंगे। और इसी चीज को मैं जगाने के लिए आपको आया हूँ कि आपको ये देखना चाहिए कि पिछले बार जो 10,000 सीट ज्यादा था तब उतना कटअप गया है, तो हो सकता है इस बार उससे कहीं ज्यादा ना चला जाए। कुछ कुछ क्वेश्चन के स्टैंडर्ड पे रखता डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पूरा क्वेश्चन का पैटर्न जो है चेंज कर देगा, लगभग वही पैटर्न रहता है, कुछ कुछ 1-2 क्वेश्चन नया टाइप का लाता है।
उससे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। आपको ये सोचना पड़ेगा कि पढ़ने वाला का कमी नहीं है। आप देखते होंगे कि कितना भी सीट आ जाता है, कट ऑफ हाई ज़्यादा ही रहता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एजुकेशन हो गया है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कहीं ना कहीं आप अच्छे चीज़ को अचीव नहीं कर रहे हैं, आप उस पर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो देखने वाला का कमी नहीं है। लाखों छात्र मेहनत कर रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं और उससे अच्छा स्कोर करके कट ऑफ को यहाँ से यहाँ लेके जा रहा है। तो आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि कट ऑफ मार्क्स जो है उसको अगर आपको क्रैक करना है, तो आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा कि पिछला कट ऑफ मार्क्स इतना गया था, तभी आप मेहनत करेंगे। तो उसको अपने आगे में टेस्ट आउट कर लीजिए और उसको हमेशा देखते रहिए, और अपना जो आप मॉक टेस्ट लगाते हैं उसी को आप देख के ये जज करेंगे कि ओ मेरा मॉक टेस्ट में अभी भी स्कोर कम है, तब आपको और मेहनत करने का मन करेगा। अभी क्या होगा कि अगर आप 70 मार्क्स भी ले आते हैं तो आपको लगेगा कि मैंने तो 70 मार्क्स ले आया, लेकिन अगर आप जब कट ऑफ मार्क्स को देखेंगे तो आपको वहां से रिलेट करेंगे कि ओ मेरा मार्क्स तो कम है, मुझे और मेहनत करना पड़ेगा, और आप और मेहनत करेंगे। यही सब है। 3 अगस्त से आपका एग्जाम है, अभी भी बहुत समय है। अगर आप अच्छे से अभी रिवाइज नहीं करते हैं तो आपका सब किया धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए अभी आपको रेस्ट के नाम पे कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो मेहनत मेहनत मेहनत। आराम कीजिए, सोइए, अच्छे से नींद लीजिए, लेकिन इधर उधर का काम मत कीजिए, इधर उधर टाइम पास मत कीजिए, इधर यहाँ से वहाँ जंप मत कीजिए। जो चीज़ अच्छा मिल रहा है उसको एब्जॉर्ब करने का प्रयास कीजिए, जो आपके एग्जाम के रिलेवेंट है उसको जरूर देखिए। नीरज सर का क्लास मुझे रिलेवेंट लगा, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप लोग बहुत सारे छात्र देख रहे होंगे तो उसमें आप कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी दिक्कत है, अभी आप किसी भी स्टेज में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैथ में, रीजनिंग में, साइंस में, आपका क्या स्थिति है उससे रिलेटेड भी आप कमेंट कीजिए। और साथ में अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर अगर आप चल रहे हैं और उससे आपको बेनिफिट हुआ है तो उसके बारे में भी कमेंट कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं अगर बता रहा हूँ किसी को इतना चीख चीख के, अगर मैं अपना मैसेज किसी तक पहुंचा रहा हूँ तो कोई उसको फॉलो करके सही में आगे बढ़ रहा है कि नहीं, ये मेरे को भी पता चलता है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और देखिए, आज 16 से 17 तारीख हो गया है। अगर अभी देखा जाए तो 10 से 12 दिन का समय है। इसमें आप जितना रिवीजन कर सकते हैं, जितना रिवीजन कर सकते हैं उतना। रिवीजन का मतलब क्या है कि पीछे का जो क्वेश्चन आया उसका प्रैक्टिस और उसका एनालिसिस, और उसको इस तौर पे एनालिसिस करें कि वो आपके साथ आपके एग्जाम में जाए। ये नहीं कि आपको यहीं छोड़ देना है, आपको उसको एग्जाम में लेके जाना है। सेम पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। रीजनिंग का मैंने बता दिया था, मैथ का मैंने बता दिया था कि PYQ आप करेंगे, साथ ही साथ में शॉर्ट नोट्स में लिखते जाएंगे जो जो कॉन्सेप्ट आपको नया लग रहा है, या आपको कोई चैप्टर में प्रॉब्लम है तो अभी भी आप उस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं। साइंस का मैंने बता दिया, करंट अफेयर्स के मैंने बता दिया था कि आपको ज्यादा नहीं इधर उधर भटकना है। आप इतना करके जाइए, कंप्लीट करके जाइए 1 ईयर का, ताकि आपको लगे, आपके अंदर आत्मविश्वास रहे कि हाँ मैंने 1 साल का किया है। क्योंकि वो क्या पूछ देगा उसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर आप 1 ईयर का अच्छे से करके जाएंगे तो कहीं ना कहीं अगर 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो आप उसमें से 5 से 7 क्वेश्चन इजिली कर लेंगे। और ये मैंने करके देखा है। इसलिए अगर बिना किए हुए सिर्फ सोचते रहेंगे तो पता चलेगा कि आप 1 साल का भी नहीं कर पाए और आप उतना अच्छा स्कोर करंट अफेयर्स में नहीं कर पाए। 1 साल के लिए मैंने बताया था कि स्पीडी के पीछे 1 लाइनर आता है, जिसको आप पढ़िए अच्छे से। एक यूट्यूब चैनल का मंथली वीडियो देखिए। अगर अभी भी आप नहीं देखें तो आज से भी अगर एक दिन में आप 2 महीने का 1 लाइनर SPD बुक से पढ़ते हैं और साथ ही साथ एक महीने का वीडियो आप यूट्यूब से देख लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका करंट अफेयर्स पूरा रिवाइज हो जाएगा 1 साल का। उसमें जितना भी अवार्ड, पुरस्कार, दिवस, थीम सब आता है वो आपका सारा कवर हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आप करंट अफेयर्स में भी अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो यही सब है। टारगेट रखिए 80, उसके बाद जो होना होगा होगा, चाहे उससे आपका कम रहेगा या ज्यादा होगा, लेकिन आपको टारगेट रखने में क्या है। हो सकता है आपको टारगेट रखेंगे आप 80 मार्क्स का तो आप मोटिवेटेड रहेंगे, आप उतना मेहनत करेंगे। और आप टारगेट ही कम का रखेंगे तो हो सकता है आप उतना मेहनत भी नहीं करें और आपका रिजल्ट भी नहीं हो पाए। और ये सच्चाई है, क्योंकि आपने खुद देखा है कि 70-75 कट ऑफ मार्क्स जा रहा है। तो आपको उसको क्रॉस करने के लिए कहीं ना कहीं आपको टारगेट 80 तक का रखना पड़ेगा। और 80 मार्क्स अगर आप मेहनत वाकई में करते हैं तो लाना उतना मुश्किल नहीं है। कंटेंट का आपके पास कोई कमी नहीं है। कंटेंट को कैसे एब्जॉर्ब करना है, कैसे उससे अच्छे चीज को लेना है, ये आपको समझ होना चाहिए। और यही चीज मैं बताने आपको आया था, वो मैंने आपको शेयर कर दिया। तो जाइए 10 दिन जम के मेहनत कीजिए, एक दिन रात एक कर दीजिए। ये सोचिए ही मत कि दुनिया में कौन है नहीं है, बस ये सोचिए कि ये 10 से 15 दिन मेरे को अच्छे से मेहनत करना है, अपना 100% देना है। ये नहीं कि 10%, 20%, ये गैप तो बिल्कुल भी नहीं करना है, एक दिन भी नहीं छोड़ना है, पूरा 100% देना है, फोकस वे में करना है, जी जान लगा देना। अगर आपको एक बार नौकरी हो जाएगा तो आप स्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद आपको जो करना होगा, आप जिस नौकरी का तैयारी करना होगा उसका आप कर सकते हैं। अभी आप देखेंगे कि एक ग्रुप डी में था, पॉइंट्समैन था, और उसने DSP मीन्स बिहार में BPSC को क्रैक कर लिया। तो यही होता है, अगर आप कोई भी स्टेबल, क्योंकि उसके ऊपर प्रेशर नहीं था, उसने अपने फैमिली, अपने आप को, खुद को स्टेबल कर दिया था। अब वो आराम से पढ़ सकता था। उसके पास कोई समाज का भी डर नहीं था कि वो इतने दिन से तैयारी कर रहा है, उसको कोई जॉब नहीं हो रहा है।
उसके ऊपर से वो प्रेशर हट गया था, उसने इजीली क्रैक करके दिखा लिया। तो ये आपका पहला स्टेज है। पहले आप अपने आप को, अपने फैमिली के प्रेशर को कम कर दीजिए इस ग्रुप डी का जॉब लेके। उसके बाद आपको मेहनत करने का मन होगा, आपको आगे दूसरा जॉब लेने का मन होगा, तो आप अच्छे से टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं। और अभी मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो आप भी पढ़ सकते हैं। और आपके सामने लाखों एग्जाम्पल है, जैसे कि अभी मैंने बताया। तो इसलिए पहले एक पहला स्टेज को क्रैक कीजिए, उसमें सिलेक्शन लीजिए। आप अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे, आपको लगेगा कि मैंने इतना भीड़ था जहाँ पे 53 लाख छात्र ने अप्लाई किया था, उसमें से मेरा सिलेक्शन हुआ है। इस 22,000 में कहीं ना कहीं मैंने रखा है, आपने कहीं ना कहीं 52,70,000 या 80,000 को पीछे छोड़ दिया, तो वो मैंने रखा है। आपको लगेगा कि हाँ, मैं 22,000, मैं इस भारत में 22,000 स्टूडेंट में मेरा भी स्थान है। तो आप अंदर से मोटिवेटेड रहेंगे, आप आगे अच्छा करने का आपका मीन्स, आप किसी भी एग्जाम में आप अच्छा कर सकते हैं अगर आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। और शादी विवाह भी आपका अच्छे से होगा, आप मीन्स सब कुछ खुशहाली आने लगेगा आपके जीवन में। आज आपके जीवन में कष्ट है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं इस 10 से 15 दिन में रगड़ के जम के मेहनत कर लेते हैं, मीन्स लगना चाहिए कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये नहीं कि आलस की तरह सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, वैसे नहीं। आपको लगना चाहिए कि मैं हार्डवर्क कर रहा हूँ। आपके अंदर से ये आवाज आना चाहिए कि हाँ, इससे ज्यादा मेहनत कोई नहीं कर सकता। जब आपके अंदर से ये आने लगेगा ना, तो आपको फिर सिलेबस कम लगने लगेगा, आपको सब कुछ इजी लगने लगेगा। आपके अंदर से वही नहीं आता है कि आप 100% मेहनत कर रहे हैं, इसलिए आपको सब कुछ टफ लगता है। और जो लड़का एक बार अगर आप ग्रुप डी निकाल लेंगे, तो आप एनटीपीसी भी निकालेंगे, आप बिहार एसआई भी निकालेंगे, आप बिहार सीजीएल भी निकालेंगे, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि वो यहाँ तक मेहनत करना था। और आगे अभी तक आप वहां तक नहीं मेहनत किए, इसलिए आपको कुछ भी हाथ नहीं आ रहा है। जब आप वहां तक मेहनत कर लेंगे, आपके अंदर से वो आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको लगेगा कि हाँ, दुनिया में सिर्फ इतना भीड़ है, मेहनत करने वाला उतना नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप अगर ईमानदारी से 100% मेहनत करेंगे, तो आपका सिलेक्शन होगा ही। चाहे सीट थोड़ा मोड़ा सीट मैंने रखा है, लेकिन 22,000 सीट इतना भी कम नहीं है कि आप मेहनत करें और आपका सिलेक्शन नहीं हो। हाँ, जहाँ पे 100-150 सीट रहता है, वहां पे होता है कि आप पूरा मेहनत किए और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि हो सकता है आपसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट होगा या वो आपसे ज्यादा मेहनत किया होगा। लेकिन यहाँ पे 22,000 सीट है, ये मैंने नहीं रखा। अगर आप मेहनत करेंगे 100%, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ये मैं दावा करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, बस जाइए, मेहनत कीजिए, रगड़ के मेहनत कीजिए। और कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कीजिए, मैं हर संभव प्रयास तक आपका कमेंट का रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा। तो धन्यवाद।